असल में मैं उस सत्य का प्रचार करता हूं जो सचमुच सत्य है। वो कोई बनावटी नहीं, वो कोई हिंदू का, कोई मुसलमान का, कोई पंडित का, कोई बनिया का, कोई भाजपा का कि कांग्रेस का कि सपा का कि बसपा का। मैं एजेंट हूं क्या, या किसी गुरु का एजेंट हूं क्या? यदि किसी गुरु की बात में सच्चाई नहीं तो मैं उसे अस्वीकार करूंगा, और किसी के गुरु मेरी सच्ची बात है तो किसी का गुरु हो तो सबका ही गुरु है। सत्य बोलने वाला सबका गुरु है, सत्य सबका सत्य है और झूठ सबका ही झूठ है। यदि कोई मेरा चेला, मेरा एजेंट कहे स्वामी परमानंद साक्षात भगवान बैठे, ये ठीक है कि मैं साक्षात भगवान हूं पर बैठा नहीं हूं, ये ध्यान रखना। मैं साक्षात भगवान हूं, पर यदि बैठे को आप कहोगे कि साक्षात भगवान है तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये साक्षात भगवान नहीं है, तो एक मुर्दा है, अमुर्दा होके रहेगा, जो है ये नहीं रहेगा। मैं मानता हूं कि राम साक्षात भगवान थे, कृष्ण साक्षात भगवान थे, और साक्षात भगवान ही बोले हैं उस देह के माध्यम से। पर तुम्हें समझ नहीं आता, तुम तो साक्षात भगवान खिलौनों को मान लेते हो। फिर कहोगे भगवान जी चल बसे, गुरुदेव के लिए रोना, छाती कूटना बहुत अच्छे थे। बिल्कुल अच्छा हूं, पर अच्छा क्यों हूं? देह अच्छा है इसलिए, अच्छा हूं इसलिए कि इंद्रियां अच्छी हैं। मुझे आंख का ऑपरेशन कराना है, देखो मेरी आंखें अच्छी नहीं, मेरा तो हार्ट का भी हो ही गया है, और जो बचा है वो भी सब धीरे धीरे हो ही जाना है। मैं अच्छा हूं, आप जानते हो मैं कौन हूं। तुम भी अच्छे हो, पर तुम अपने को ही नहीं समझते, मैं क्या करूं? जितना अच्छा मैं हूं उतने ही अच्छे तुम हो। जो मैं हूं वही तुम हो, पर जो मैं हूं मैं समझता हूं, जो तुम हो तुम समझते नहीं हो, किसी और को मैं समझ रहे। जितने अच्छे भगवान हैं उतने ही अच्छा मैं हूं, और उतने ही अच्छे आप हैं। पर भगवान भी कहेंगे, बुद्धू कहेंगे मैं समझता हूं, अर्जुन तू समझता ही नहीं, मैं क्या करूं? आखिर समझो तो, हमारे भगवान ने नहीं कहा मैं तो भगवान हो सकता हूं, तू गधा ही रहेगा। मैं तो परमात्मा हूं, तू परमात्मा नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं तुम जीव हो, ब्रह्म हो ही नहीं सकते। भगवान ने नहीं कहा कि तुम जीव ही रहोगे, भगवान ने कहा जो मैं हूं वही तू हो सकता है। और ये कहा नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। परम वेत्ति, गुणों से परे जान करके मद भावम शोधिगच्छति, वो मेरे भाव को, ब्रह्म भाव को, भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। तो गीता को काटोगे क्या? गीता के श्लोक हटा दोगे? और अभी भी कोई ये थोड़ी कि शरीर को मार डालेंगे तब तुम ब्रह्म होगे, आंखें फोड़ देंगे तब ब्रह्म होगे। तुम अभी ब्रह्म हो, पर तुम्हारी ब्रह्म में दृष्टि नहीं है। दृष्टि देह में है, दृष्टि इंद्रियों में है, विषयों में है। आपकी दृष्टि अपने मन में है। मैं बड़ा दुखी हूं, आपकी दृष्टि मन में है, आत्मा में नहीं है। बिल्कुल दुखी जब हो तब आपका ध्यान अपने मन पर है, आपका ध्यान मन को दुख देने वालों पर है, आपका ध्यान अपने पे नहीं है। जिसका ध्यान अपने में है वो दुखी नहीं हो सकता, और दुखी हो तो अपने में ध्यान आ जाए तो दुख रह नहीं सकता। ये तो इलाज है, ये इलाज है दुख से छूटने का, भय से छूटने की दवा है। यदि बीमार हो तो दवा खाओ, और बीमार नहीं हो तो हवा खाओ। हवा नहीं समझ में आए? बीमार हो तो दवा खाओ, हवा खाओ का मतलब घर जाओ, क्या लेना देना तुम्हें हमसे? बीमार हो तो दवा खाना पड़ेगा। और निरुजस्य किम औषधम, निरुजस्य जो निरोग है, जिसको कोई रोग नहीं, काम रोग नहीं, क्रोध नहीं,
अहंकार नहीं, सीमित नहीं, विकारी नहीं, मरता नहीं, जन्मता नहीं, आता नहीं, कम ज्यादा होता ही नहीं। जो कम ज्यादा नहीं होता, यदि ऐसे तुम हो तो तुम्हें अब बढ़ने की क्या करना है? अब घटने का डर क्या है? आप हो क्या? आप अपनी समझ से पूछो कि क्या घटने बढ़ने वाले सचमुच नहीं हो? इसलिए हम कहते हैं डाउटलेस, संशय रहित प्रज्ञा। केवल बुद्धि संशय रहित हो कि तुम घटने बढ़ने वाले हो कि दुविधा है, और घटने बढ़ने वाले नहीं हो तो घटने का डर क्यों लगता है, और बढ़ने वाले नहीं हो तो बढ़ने की कोशिश क्यों चल रही है? तुम क्या हो? यद्यपि ये मेरा उपदेश आम जनता के लायक नहीं है, मैं जानता हूं, मुझे पता है कि इसका फायदा आम लोग नहीं उठा सकते। आम लोग छोड़ो, मान लो यही प्रवचन, चलो यही नहीं, किसी साधु का प्रवचन, किसी साधु का, मेरा छोड़ दो, जानवरों को उपदेश करो, किसी का, कोई भी साधु, मेरा तो छोड़ो, मेरे लिए तो आदमी कई जानवर हैं, पर मैं एक जानवर का उदाहरण देकर कि कथाओं के लिए सारे जानवर, कोई भगत नहीं, कोई सत्संग के लायक नहीं। यदि कथा सुनने लायक कोई जानवर नहीं है, क्यों? कथा का फायदा नहीं उठाएगा। अच्छा ये बताओ, घास चारे की व्यवस्था करें, रहने की व्यवस्था करें तो जानवर खुश होंगे कि सम्मेलन करें? तुम ही बता दो। क्योंकि उसको उसकी जरूरत है। जिन आदमियों को अभी पत्नी चाहिए, बच्चा चाहिए, उन्हें ब्रह्म चाहिए ही नहीं। मेरी कथा का क्या मतलब है? तुम दुखी तो हो पत्नी के अभाव से, और मैं ब्रह्म बेड़े जा रहा हूं। तुम्हें कौन सा अभाव कष्ट दे रहा है? अब तुम शरीर बचाना चाहते हो, अब मैं कहता हूं तुम अमर हो, तुम्हें लगेगा मेरे अमर होने से क्या फायदा? तुम परीक्षित की जगह होते और दो लोग आए होते, एक सांप के काटने की दवा देता होता, या सांप के मारने की तरकीब बताता होता, या सांप न काटे ऐसी जगह छिपाने की बताता होता, और एक जगह भागवत की कथा कराई जाती, तो आज का परीक्षित कहां जाता? अब समझ लो कि कौन भागवत का अधिकारी है। हैं भागवत के अधिकारी, हैं वेदांत के अधिकारी, है कोई हिम्मती कि जो मरने वाले को आत्मा की कथा सुनावे? ये इस बकरे को बचाने में लगे पड़े हो, और कौन बचाएगा? मान लो मैं, फिर बता दो, मान लो मेरी भी देह में ही ममता है, देह ही को मैं मानता हूं और बोलता हूं ऊंची बात, तो मैं तर गया? असल में यही तो बात है कि जिसको सचमुच ज्ञान होगा वही तरता है, जिसको ज्ञान नहीं है, अभिमानी नहीं तरता, चाहे कुछ भी बोलता रहे। बोलने से क्या होता है? और जो समझोगे ना, 100% यदि समझ है तो हो ही नहीं सकता उसे तुम ना मानो। तुम स्वप्न में यह देह नहीं, ये पड़ा था, इससे कोई मतलब नहीं, पर स्वप्न में भी तुम देह थे, तो वहां तो मरने का डर नहीं था ना, वहां नहीं होता ना कोई डर। स्वप्न के देह में नहीं होता। देह चाहे तुम्हारा सच्चा वाला हो, चाहे ख्याल वाला हो, पर यदि सच्चा लगता है, जितनी देर स्वप्न का देह तुम्हें दिख रहा था, उतनी देर उसके बचाने की चेष्टा की थी कि नहीं? और जग गए तो बचाया कि गया? स्वप्न वाला बचा क्या? अच्छा कितना बचा ये बता दो। हड्डी पसली कुछ बची? मुर्दे की तो बच भी जाती हैं। स्वप्न से जागने पर तो उसका कुछ भी नहीं बचा ख्याल के सिवा। अब फिर भी रोते नहीं, छाती नहीं कूटते जग कर, हाय मैं मर गया।
यदि आप आत्मा हो तो मर कैसे जाओगे? पर यह समझना आसान है क्या? कितने परमानंद खप जाएंगे, कितने गुरु खप गए, पर नहीं समझा पाए सबको। कोई कोई जिज्ञासु, कोई कोई सत्संगी, लाखों में एक कोई गुरु की रमज को, गुरु की बात को समझता है। अच्छा, कृष्ण के कितने चेले बने? लो, सुखदेव के कितने चेले थे? हमारे देखो हेड़ की हेड़। मैं इसलिए बोलता हूं कि सुखदेव को कितने मिले परीक्षित, अर्जुन को कितने मिले अर्जुन। वहीं पांडव बैठे हैं, वो समझना ही नहीं चाहते। युद्ध तो सबके सामने था, कोई अर्जुन का था क्या? केवल अर्जुन लड़ने गया था, पर नहीं सोचते। कोई मरने वाली दुनिया मेरे अकेले के लिए है क्या? क्या मेरा ही छूटेगा, तुम्हारा नहीं छूटेगा? पर तुम सुनने को तैयार नहीं, मैं सुनने को तैयार था। मुझे समझ आया। कितना समझाया जाता है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, सुन लिया हमारी। संसार किसी का नहीं हुआ, फिर भी लोग लड़े मारे जा रहे हैं कुर्सियों के लिए, गद्दी के लिए, राजनीति के लिए, और मर जाएंगे कुत्ते की मौत, फिर भी देश की चिंता नहीं, अपनी सत्ता की कुर्सी की चिंता में मरे जा रहे हैं। आप समझते हो? ये कथाएं मैं कहता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं रोटी कपड़ा मकान सत्य है। बिल्कुल, आम भौतिक जीवों के लिए, कुत्तों के लिए, गधों के लिए पानी चाहिए, भोजन चाहिए, रहने की जगह चाहिए। ऐसे जब तक हम कुत्ते गधे हैं तब तक इतना ही चाहिए, पर यदि इससे ज्यादा कुछ हैं तो इतने से हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमें ब्रह्म चाहिए। हम कैसे इतने में संतुष्ट हो जाएंगे? हमें बकरे की तरह पालो, हमें बकरे की तरह पालो, खिलाओ पिलाओ, गद्दे में रखो। इतने में यदि मैं मस्त रहूं तो मैं ना समझूं, कहूँगा पाल तो रहे हो, मेरे 50 वर्ष बड़े अच्छे बीत जाएंगे, अच्छा सेठ मिल गया है मुझे पालने वाला, पाल लेता है, सब सुविधाएं देता है, पर मेरे मरने का इंतजाम सेठ क्या करेगा? मेरे छोड़कर जाने की व्यवस्था क्या करेगा? सेठ कर देगा व्यवस्था। सेठ पहले अपनी कर ले। आप कहोगे सुखदेव पहले अपनी कर ले। सुखदेव ने कर लिया है, तभी वही दवा बता रहे हैं। जो सुखदेव ने दवा खाई है वही वो परीक्षित को खिला रहे हैं। जो मैंने दवा खाई है गुरुदेव से, वही मैं बांट रहा हूं। इसलिए आपसे भी यही कहना है, कथाएं तो चलेंगी, कथा करने वाले भी चलेंगे, कोई मेरी कथा से उनकी कथाएं बंद होने वाली नहीं है। और तुम सब मेरी कथा सुनने आने वाले भी हाँ नहीं हो। मेरी कथा सुनने कोई कुत्ता नहीं आया, कोई गधा नहीं आया, कोई शेर नहीं आया, कोई सियार नहीं आया। ऐसे ही कई आदमी भी जिनको अभी सब लौकिक सामान चाहिए, मुक्ति नहीं, भगवान नहीं, आत्मा नहीं, अमृत तो नहीं, ये तो मान के बैठ गए हैं, मरने वाले हैं, इसका इलाज भी नहीं, ऐसा माने बैठे हैं। उनके ख्याल में है कि बाबा ही क्या कर लेंगे, मरना तो है ही। वो नहीं जानते कि बाबा नहीं मरते, मरने वाले वो रहे ही नहीं। ऐसा भी परीक्षित हो सकता था कि सुखदेव को कह देता, क्या आपकी कुछ कथा सुनने से मरूंगा नहीं? और कई कहेंगे भी कि देखो हम कथा सुनने नहीं गए, परीक्षित भी कौन बचा, मरा ही तो है। क्योंकि भौतिक तर्कों में, भौतिक आंखों में तो परीक्षित भी नहीं बचा। और परीक्षित का बचना किसको मैं दिखा सकता हूं? किसी नास्तिक को, किसी कम्युनिस्ट को, किसी राजनेता को मैं परीक्षित का बचना दिखा सकता हूं? किसी को ब्रह्म मिला है, इसको कोई दिखा सकता है? इसलिए मैं कहता हूं, भौतिक उपलब्धि के लिए गवाही मिल जाएंगे, पर ब्रह्म उपलब्धि का गवाही कोई नहीं, वही जानता है जिसको मिल गया है।
गूंगा गुड़ सम कहत बने ना, अहम इदम त्वम की गम है ना। अहम इदम त्वम, मैं तुम यह वह की कोई गम नहीं। जहां मैं हूं वहां मैं नहीं है, तुम नहीं, यह नहीं है। वहां ऐसा अस्तित्व है, अहम इदम त्वम की गम है ना। जहां पर अहम की गम नहीं, मैं की, जहां ये मैं नहीं, तू नहीं, यह नहीं, वह नहीं, कोई गम नहीं। फिर वहां क्या है, कहने वहां है ही है, वहां है नहीं है, ये वैसा ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं। सारे परिवर्तन अहम इदम त्वम, इसमें उसमें इन्हीं में होते हैं। इसमें परिवर्तन, मुझ में परिवर्तन, मुझ में माने मैं में, मुझ में माने मन में, मुझ में माने इंद्रियों में, मुझ में माने अहंकार में, जगना सोना। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन अविकार्यो यमुच्यते। अविकारी, कोई भी इतना भी हलचल नहीं है। था है रहेगा, जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। तीनों काल में तिल मात्र, रंच मात्र चेंज नहीं होती, वो तुम हो। इस सत्य को समझो।